क्या आजम खा के हुए थी। अब बोलेंगे वोट मुख्यमंत्री भी नहीं बननी चाहिए अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश में उस शख्स को पहली दफा बनने के बाद मुख्यमंत्री, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच और उसकी हर एक शख्स के लिए थी, छोटे से लेके बड़े तक। वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं था, बस वो ये चाहता था, वो तो आँख के दोनों को तारा समझ के काम करता था। और ऐसे आदमी को मैं तो पहले ये तक कह चुका हूँ स्टेजों पे कि अगर मैं चाहिए मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, इस थिंकिंग, इस सोच का होना चाहिए जो सबके बारे में सोचता हो, लोगों को जुदा ना करे। वो कौन है भाई? हम अखिलेश यादव की मैं बताई तो रहा हूँ कि उन्होंने यादव के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो कह रहे हैं सबको साथ लेके चलते हैं, मुसलमानों को भी। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो नाम आया, उन्होंने ट्विटर पर खाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखा, मुस्लिम उसमें से गायब कर दिया। तो मैं आपने पूछना चाहता हूँ क्यों गायब करा उन्होंने, अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो अखिलेश यादव? अगर वो ऐसा करेंगे तो फेवर क्या है, हम उनका नहीं करेंगे, नुकसान उठाएंगे वो। ये एक बात समझिए, जो बात आजम खां की है वो इनकी नहीं वैसे हो सकती। और सबसे पहला मुद्दा जो है वो इस वक्त यही उठ के आएगा आजम खान का। अब वैसे अगर कहीं से किसी को बुला लिया जाए, अगर उनके काम अच्छे हैं तो यकीनन दोबारा रिपीट होंगे। अगर इनके काम अच्छे नहीं है, वो चाहे किसी को भी बुला ले तो रिपीट नहीं होंगे। ये तो हम भी कह देंगे, तो फिर काम पे डिपेंड है। नहीं, अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि सारे मुसलमान समाजवादी को वोट दें। ठीक है, कह रहे हैं, क्या बात है वो तो मतलब ये है कि ये तो कहना सभी का हक है, कोई भी, और नेता का तो काम ही कहना है। हाँ, तो क्यों दें ये तो वही बताएंगे। भाई ये तो वही बताएंगे क्यों दें। उसकी कोई दलील देंगे, कोई बात देंगे कि भाई यूं बते। और भाई नेता का काम तो राजनीतिक स्टंट है, वो तो बोलना है, उसको सब कुछ कहना है। लेकिन हम तो एक ही चीज़ पर डिपेंड हैं, अगर के उनके काम अच्छे हैं तो वो रिपीट होंगे, और काम अच्छे नहीं है तो रिपीट नहीं होंगे। आज दूसरी तरफ को जो लोगों की पुकार है वो क्यों है? अगर उन्हें कुछ अच्छा लग रहा होगा तो यूँ लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो एक ही बात समझते हैं, अगर हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री सिर्फ दो ही ऐसे आए हैं जिन्होंने वो काम किए हैं जो आज तक, या तो दिल्ली में केजरीवाल, चाहे भले से वो आम पार्टी के, अपनी पार्टी के, हमसे कोई मकसद नहीं, और दूसरे हमने अपने उत्तर प्रदेश में उस शख्स को पहली दफ़ा बनने के बाद मुख्यमंत्री, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच और उसकी हर एक शख्स के लिए थी, छोटे से लेके बड़े तक। वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं था, बस वो ये चाहता था, वो तो आँख के दोनों को तारा समझ के काम करता था। और ऐसे आदमी को मैं तो पहले ये तक कह चुका हूँ स्टेजों पे कि अगर मैं चाहिए मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, इस थिंकिंग, इस सोच का होना चाहिए जो सबके बारे में सोचता हो, लोगों को जुदा ना करे। वो कौन है भाई? हम अखिलेश यादव की मैं बताई तो रहा हूँ कि उन्होंने यादव के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो कह रहे हैं सबको साथ लेके चलते हैं, मुसलमानों को भी। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो नाम आया, उन्होंने ट्विटर पर खाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखा, मुस्लिम उसमें से गायब कर दिया। तो मैं आपने पूछना चाहता हूँ क्यों गायब करा उन्होंने, अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो अखिलेश यादव? क्या कहना चाहिए आप? भाई देखिए, पॉइंट तो आदमी निकाल देता, बाद में मिस पॉइंट हो जाता। आज के दो तारे हैं, दोनों को मानते हैं, फिर जो है मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो इतनी जो है पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में मुस्लिम शब्द कैसे हट गया? हाँ, अगर ऐसा किया है उन्होंने तो गलत किया है। हम उनकी जो इस बात में फेवर कब कर रहे हैं? अगर वो ऐसा करेंगे तो फेवर क्या है, हम उनका नहीं करेंगे, नुकसान उठाएंगे वो। भाई हम उनकी जो थिंकिंग और जो सोच पहले देख के चल रहे हैं, और जिसकी वजह से हम उनके पीछे हैं, अगर उसमें कोई कमी करेंगे तो उसका नुकसान उठाएंगे। अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए देश का, मुख्यमंत्री भी नहीं बनना, मुख्यमंत्री भी नहीं बननी चाहिए अखिलेश यादव को। हमारी सोच है भाई। करने के लिए देखो सबके बारे में। हाँ, लैपटॉप बांटने से जो है घर की रोटी नहीं बनेगी, लैपटॉप से घर की रोटी नहीं बनेगी। लैपटॉप पड़े हमारे घर पे भी सड़ना है, कुछ नहीं हो रही है उनका, बेकार है लैपटॉप। नौकरी है। अब अखिलेश यादव 2017 के इलेक्शन में आए थे, बोले मैं यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा और यूँ करूँगा। जब उनकी गवर्नमेंट ही एकाधक बनवाते थे, कम से कम कुछ लोग पढ़ लेते, किसी लायक बन जाते। 5 साल सत्ता में रहे हैं कि कुछ कर लेते। तो एक जो है उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा करे और ज़मीनें हड़पाई लोगों की, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। और थानों में अपने रसूख बनाए, वह खाली पुलिस से काम करा लिया, वो काम करा लिया, उसके अलावा कुछ नहीं करा। लैपटॉप से भी कुछ नहीं। किसकी तरफ? आजम खान की तरफ है क्या? आजम खान से हमारा क्या है, आज बेहती थी
ईमानदार आदमी, आजम खान से ईमानदार आदमी समाजवादी में, पूरी समाजवादी में ना, आजम भाई से अच्छा आदमी कोई उसमें ना। आपको लैपटॉप भी नहीं चाहिए? क्या गजब का फांसा बीजेपी ने यार, क्या गजब का फांस, ये योगी चचा ने फांस दिया उन्हें, तो योगी चचा ने फांस दिया, योगी चचा से कांटा था उनका, आज वो बेचारे फंस गए। आजम खान से बढ़िया नेता समाजवादी पार्टी में कोई ना है। आजम खान कहेंगे तो समाजवादी की सरकार बढ़िया वाली चलेगी। अब आ गए आजम खां के बाबू, ये बात इनकी सही है। चचा आ गए आजम खां के वैसी, अब बोलेंगे वोट। अब ये अब वो आदमी कह रहे हैं मुसलमानों को चाहिए सब समाजवादी को दें, और जो बहुजन समाजवादी में मुसलमान लड़ेगा उसका गलत वोट होगा क्या? और इमरान प्रतापगढ़ी भी तो कह रहे हैं मुसलमानों को वोट दो, यहाँ से चुनाव जीते थे वो। तो जो समाजवादी में लड़ेगा मुसलमान उसका गलत वोट होगा। अबे जो अच्छा नेता हो उसको जिता दो, जो अच्छा विधायक हो उसे जिता दो, और मेरे भाइयों 50 विधायक ओवैसी के जिता दो। इमरान प्रतापगढ़ी पे क्या कहेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी गजब का आदमी, गजब का, सच्ची बात कहने वाला, पक्की बात कहने वाला, बेहतरीन आदमी। मतलब वो ओवैसी को पार्टी लेती है। तो सही कह रहे हैं। अब इनको बेचारों को इतना परेशान कर रखा है देखो हमारी योगी सरकार ने, इनका रोजी रोटी का मतलब खराब कर दिया और हमें भी बेकार कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत बढ़िया आदमी है, मगर पार्टी ज़रा गलत पकड़ ली उन्होंने। हाँ, वो ओवैसी का साथ पकड़ लेते तो माशाल्लाह हो सकता है कि अब कैसे सांसद के इलेक्शन में वो जीत जाए, अगर ओवैसी का साथ पकड़ लेते। ओवैसी तो बिहार हार गए, बंगाल हार गए। बिहार में कौन कह रहा है हार गए? 5 विधायक जीते थे, 19 सीट पे लड़े थे ना, 19 सीट पे लड़े थे, 5 विधायक जीत गए, तो खाली 19 सीट पे लड़े थे ना। ये देखो आप, पिछली बार यूपी में लड़े, यहाँ हार गए। हाँ, तो काशीराम जी ने भी कहा कि पहला इलेक्शन जो है हारने की नहीं लड़ो, दूसरा हराने की नहीं लड़ो, तीसरा जो है जीतने की नहीं लड़ो। अभी दूसरा इलेक्शन लड़ना है, देखेंगे अभी क्या होता है। तो 100 सीटें मिलेंगे क्या? 100 सीटें नहीं मिलेंगी, मगर इंशाल्लाह पकड़ बहुत मजबूत दिखाई देगी। चाहे 50 तो उम्मीद है हमें, और हमारा पूरा पुरसलूक उसके साथ है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में आपस में जो है फूट है। वो कुछ नेता कह रहे हैं हम ओवैसी को मानते ही नहीं हमारे गठबंधन में। किसने कहा? बाबू सिंह कुशवाहा कहते हैं कि हमारे गठबंधन में है ही नहीं ओवैसी। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कुछ तो मुखालिफ होते ही हैं। अभी ओपी राजभर को देख लीजिए आप, वो बराबर उनके साथ में चल रहे हैं, बराबर सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, तो कुछ ना कुछ तो मुखालिफ होते ही हैं थोड़े। उन सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम जो है कैंडिडेट जीतते हैं? अरे जहाँ पर हमारा हमदर्द होगा हम वहीं तो जाएंगे, जहाँ पर हमारा हमदर्द नहीं होगा वहाँ पर हम क्यों जाएंगे? मैं मतलब अब यहाँ पर वो हम हमदर्द है उनके, इसलिए वो यहाँ पर मुसलमानों की सीटों पर लड़ रहे हैं इलेक्शन। ओवैसी पे आरोप लगते हैं कि हिंदू को साथ में नहीं लेते हैं। कौन कह रहा है हिंदू को साथ में लेते हैं? हैदराबाद में देख लीजिए आप, कॉरपोरेटर उनके हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, सब तरीके के हैं, विधायक भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली मुसलमानों की राजनीति करते हैं, दलितों की भी राजनीति करते हैं, हिंदुओं की भी, सबकी राजनीति करते हैं। वो सबकी आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। उनके अलावा कोई नेता ऐसा बता दीजिए जो सबकी आवाज़ उठाता हो पार्लियामेंट के अंदर। अपने आपको मोदी जी के मैं चाय वाला हूँ, इसलिए ओवैसी साहब भी बोलते हैं चाय वाला, तो इसमें क्या बुराई है चाय वाला बोलने में? बताइए। दायरे के अंदर रह के बात करते हैं वो, तो कोई बिना दायरे के और कानून और दायरे के अंदर सारी बातें करते हैं ओवैसी साहब। इसके अलावा कोई बात नहीं करते। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अकबरुद्दीन ओवैसी को कह दिया जाए तो हो सकता है, इसके अलावा तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात है नहीं। तो ओवैसी साहब AIM तो सिर्फ सोशल मीडिया तक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो AIM का मतलब मैं बता दूँ आपको कैसी है वो। हैदराबाद में ईदगाह में नमाज हुई है, तो सोचो वो कहाँ तक है। कहीं पर भी जो है ईदगाह में नमाज नहीं हुई है। हैदराबाद के अंदर ईदगाह में नमाज हुई है, और बिल्कुल खुलेआम और खुलूस के साथ। जैसे पहले हम ये जब तक 2014 में सरकार नहीं आई थी, उससे पहले हम नमाज़ पढ़ते थे ईदगाह के अंदर, ऐसी हैदराबाद के अंदर नमाज हुई है अभी बकरीद की। तो अब बताओ ओवैसी काम करते हैं या नहीं करते हैं? ओवैसी हैदराबाद में काम करते हैं, यहाँ भी बुलाओ। हाँ, तो यही तो कहना है, मुरादाबाद में भी करेंगे काम, वो आ जाएंगे तो, लेकिन करेंगे जब वो उन्हें वोट मिल जाएगा, जीत जाएंगे। मुरादाबाद से है, पूरी यूपी से है मसला। मुरादाबाद से होगा तो मुरादाबाद तक ही सीमित है, सारा काम तो पूरी यूपी से करवाना उनसे काम। वो तो ऐसे लोग हैं कि वो अपने पास से भी करा देंगे कुछ काम, आने तो दो ने, उन पे पैसे की कमी कोई है? देखो तुम उनके वो देखो, उनकी वो दिखाओ इन्हें वेबसाइट, कितने प्यारे प्यारे हॉस्पिटल, कितने प्यारे कॉलेज, स्कूल, यानी क्या क्या उन्होंने माशाल्लाह बनवा रखा है। तो कहते हैं कि कांग्रेस के सहारा लेके वो हॉस्पिटल बनवाया, अब कांग्रेस को गाली देते हैं। कांग्रेस को गाली देते हैं, फिर वही वाली बात, दायरे के बाहर वो बात ही नहीं करते। अरे ये तो सियासी दाव पेच है, वही बोलना तो पड़ेगा ही। क्या मतलब किसी की बुराई करेंगे जब भी तो अपनी कुछ अच्छाई ऊपर को आएगी उठ के।
और जब सहारा लिया था तो कांग्रेस की हुकूमत में सहारा लिया था। जब कांग्रेस की हुकूमत को समर्थन देंगे तो सहारा किसी और से लेने जाएंगे क्या? सहारा बीजेपी से थोड़ी लेंगे।